हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब तक हमने जो है कक्षा 12 में विलयन चैप्टर को स्टार्ट किया है और विलयन में हमने विलयन के प्रकार को पढ़ लिया तथा साथ में गैसों की द्रव्य विलेयता जो है हमारा टॉपिक चल रहा है। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि कई सारे बच्चे जो हैं जो आज कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा पा रहे हैं या फीस नहीं दे पा रहे हैं, वो ही बच्चे आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो YouTube पर वीडियो बनाने का हमारा यह परम सौभाग्य रहा कि उन बच्चों के पास भी हमारी वीडियो पहुंच रही है और वो लोग भी अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ कर रहे हैं। इसी के साथ कल आपने गैसों की द्रव्य विलेयता पढ़ी तथा उसमें पढ़ा गैसों की प्रकृति के बारे में। गैसें क्या होती हैं, गैसें कैसे घूमती हैं, हमारे उस बारे में देखा गया। ठीक है कि जो भी गैसें आयनों के रूप में टूटेंगी वो क्या होंगी, वही पूर्ण रूप से आयनित होंगी। तो आज देखना है विलायक की प्रकृति। जो दूसरा कारक है कि विलायक की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कैसी होगी, यानी गैसें हमारे विलायक में कैसे घुलती हैं, उस विलायक जिसमें घुलती हैं उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसको देखिए कि ध्रुवीय गैसें जो होती हैं, ध्रुवीय विलायक। अब ध्रुवीय विलायक में सबसे बढ़िया कौन है, H2O। ध्रुवीय विलायक, ठीक, में ध्रुवीय गैसें HCl, एक चीज और इसमें लिख दीजिए NH3, क्योंकि ये भी एक ध्रुवीय विलायक है ना, यानी ध्रुव के रूप में टूटेगा ना। में अधिक विलेय होती हैं। कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैसें क्या होती हैं, अधिक विलेय होती हैं, है ना। क्यों, जैसे एग्जाम्पल में NH3 व HCl जल में अधिक घुलनशील होती है। क्या होती है, अधिक घुलनशील होती है। अब इस बात को हम कैसे कहते हैं कि अधिक घुलनशील होती है, हमको तो बता दिया गया कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैसें क्या होती हैं, अधिक विलेय होती हैं। इस बात को हम कैसे स्पष्ट करेंगे। अब ध्रुवीय विलायक हम देखते हैं, जैसे आपका H2O है तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इस पर क्या होता है, डेल पॉजिटिव, इस पर भी डेल पॉजिटिव, और इस पर क्या होता है, डेल निगेटिव। टू निगेटिव होता है ना, टू निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या, धनायन और ऋणायन दोनों में टूट रहे हैं ना, यानी आंशिक धनावेश दोनों पर है और इस पर आंशिक क्या है, ऋणावेश है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक क्या है, ध्रुवीय विलायक है। इसी प्रकार NH3 का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इस पर भी क्या हो गया, आंशिक धनावेश, और इस पर हो गया आंशिक ऋणावेश। हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि आंशिक ऋणावेश, यानी इसका मतलब ये भी एक प्रकार का ध्रुवीय विलेय है। होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार HCl में भी आप देख लीजिए, HCl H पॉजिटिव और डेल निगेटिव, ये भी एक प्रकार का क्या है, ध्रुवीय विलेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है। क्यों घुलनशील होता है, क्योंकि यह क्या है, आंशिक धनावेश और ऋणावेश में टूटता है। जैसे समान को
घोलता है। पागल को पगला के साथ अच्छा लगता है, और जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो पढ़ने वाले लोगों के साथ अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात ना, तो यही चीज है। आगे हम देखते हैं कि ताप का प्रभाव क्या है। ताप का प्रभाव, अब ताप का प्रभाव हम देखेंगे। नंबर जो तीसरा कारक है वो कौन सा है, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अब जानिए, गर्मी का समय चल रहा है ना, गर्मी का जब समय है तो इस गर्मी के समय लोग भाई कोल्ड ड्रिंक खूब मात्रा में पी रहे हैं, शादी विवाह में भी एकदम लगे हैं, धनाधन एकदम ठंडा पे ठंडा उड़ा रहे हैं, कोई एक गिलास कोई चार चार गिलास उड़ा रहा है। तो वही हाल कैसे, अब ये दे जानिए कि आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि ताप को जब हम कम करते हैं, अर्थात जब उसको हम ठंडा करते हैं, तो ही ना उसमें से गैस निकलती है। जब ढक्कन को खोला जाता है गैस निकलती है। लेकिन अगर उसी कोल्ड ड्रिंक को आप धूप में रख दीजिए और तब पीजिए, देखिए तब क्या होगा, क्योंकि वह गैस उस द्रव में नहीं घुलेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर, लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। क्या होती है, घटती है। यानी ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव विलेयता घटती है, क्योंकि, अब कारण भी लिख लीजिए, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। अब इस एग्जाम्पल को, जैसे हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, CO2 को जल में घोला गया H2O में, तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। क्या बनता है, H2CO3, और उसके साथ निकलती है कुछ ऊष्मा। यानी यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों हो जाती है, आपने एग्जाम्पल में जान लिया कि वही कोल्ड ड्रिंक वाली हालत रहती है ना। यहाँ एक स्टार बना करके, नोट बना करके लिखेंगे कि H2 व He2, H2 व He, यानी हीलियम गैस, हीलियम He गैस की, He व हीलियम गैस की ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। क्या होती है, विलेयता हमारी क्या हो जाती है, बढ़ती है ना, बढ़ती है। इनका जल में घुलना एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आप लोग देखिए प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी रहेगी। मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट में डेली का डेली वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग उसी प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ते रहिए। इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए और आगे चला जाए, है ना, जल्दी से जल्दी नोट करिए। चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं।
आप लोग प्ले लिस्ट के हिसाब से पढ़िए और खूब मेहनत करिए, नहीं तो जान लीजिए, है ना। शादी विवाह में घूमते रहिए, न्योता वोता खाते रहिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए, है ना। न्योता वोता बहुत खाते हैं आप लोग, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। आगे देखो, अब जो है चौथा वाला है कि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अगर विलायक में कोई अन्य पदार्थ डाल दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप उसमें ऊपर से नमक डाल दें, कुछ भी डालेंगे, उसकी क्या हो जाएगी, विलेयता घटेगी ना। तो लिखेंगे विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैस की द्रव में विलेयता घटती है। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या बढ़ जाएगी। जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो विलायक के साथ टक्कर मारेगा तो विलायक के अणु क्या होंगे, विलयन बन करके उस बोतल से बाहर निकलना चाहेंगे। इस कारण जो है क्या होता है, इनका विलेयता घट जाती है। अगला जो है फैक्टर हमारा वो क्या है, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव कि दाब देने पर, अब देखिए क्या है कि जैसे जो बोतलें आती हैं उसमें क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, सोडा को क्या होता है, दाब दे करके, यानी गैसों के द्वारा, गैस को दाब दे करके उसमें भरा जाता है ना, गैसों को दाब दे करके भरा जाता है। तो यही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी दाब देने पर विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो लिखेंगे दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए। नोट हो गया? आप लोग साथ में नोट बनाते रहिए, ठीक है। हम इस वजह से लिखते हैं कि आप लोग क्या है कि उसको जो है अपनी कॉपी पर राइट करते रहेंगे, तो क्या होगा, चीजें आपकी वो धीरे धीरे आपकी एक अच्छी कॉपी बनेगी और आपके इस बोर्ड परीक्षा 2026-27 में आपके रिजल्ट का बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा, जो कि अपने आप में एक कोई ऐसा नहीं कह पाएगा कि रिजल्ट हमारा खराब आया है। और ये भी है कि जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, ये कम्प्लीटली आप जानिए कि आपके 100% में से आपके 95% मेरी नोट्स में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि उन लोगों का भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो और हमें भी मोटिवेट मिले, है ना। इसलिए आप लोगों को हम अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहेंगे। कल देखिए हमको क्या है कि हेनरी का नियम पढ़ना है, ठीक है। तो इस आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू।